कबीर उनके पास आकर बैठा और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, पापा मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। कई बार अपने फैसले से आपको हर्ट किया है, लेकिन आपने हमेशा मुझे माफ करके गले से लगाया है। कभी रिश्ता नहीं तोड़ा, इसलिए क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। फिर बुआ से इतनी नाराजगी क्यों पापा? अगर उन्होंने कोई गलती की भी है तो आप बड़े बनकर उन्हें माफ कर दीजिए। उन्हें समझाइए, बात कीजिए। आप ही तो कहते हैं ना कि ऐसा कोई मसला नहीं है जो बात करने से हल ना हो। आप अपनी ही कही बात कैसे भूल गए पापा? एक बार कोशिश तो कीजिए, क्या पता ये गांठ भी सुलझ जाए। उसके तर्कों के आगे नरेंद्र जी ने हार मान ली और निर्मला जी से बात करने को राजी हो गए। अगले दिन सगाई का फंक्शन राजपूत हाउस में होना था। हॉल में ही स्टेज बनाया गया था। सगाई में बहुत कम लोगों को इनवाइट किया गया था। बाकी सब जानने वाले शादी में शामिल होने वाले थे। दुल्हन की तरफ के लोग तो पहले ही आ गए थे। दूल्हे की तरफ से इनवाइटेड गेस्ट का आना जारी था। निर्मला जी भी इस वक्त हॉल में ही उपस्थित थी। कल कबीर के कहने पर नरेंद्र जी ने उन्हें सगाई में आने के लिए मनाया था और वो मान भी गई थी। वैसे वो बस नरेंद्र जी के कहने का ही वेट कर रही थी। बाकी तो वो खुद ही सभी रस्मों में शामिल होना चाहती थी। सगाई की रस्म अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन विराट स्टेज पर आ चुका था। थ्री पीस सूट में वो आज बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसके पास ही अभिमन्यु और कबीर भी सूट बूट में खड़े बातें कर रहे थे। वो दोनों भी आज बहुत हैंडसम लग रहे थे। ये बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, अचानक से विराट ने कहा तो अभिमन्यु और कबीर ने उसे हैरानी से देखा। क्या सगाई? अगर नहीं करनी तो बोलो, मैं अभी सबको मना कर देता हूँ, कबीर ने जानबूझकर सीरियस टोन में कहा। अरे नहीं भाई, मेरा वो मतलब नहीं था, सगाई तो करनी है। फिर अभिमन्यु ने भी उसे घूरते हुए पूछा। मुझे कब से यहाँ शो पीस बनाकर खड़ा कर दिया गया है, पर सानिया को कोई बुला ही नहीं रहा है। सब अपने में लगे हैं, किसी को मुहूर्त की पड़ी ही नहीं है। विराट ने मुंह बनाकर कहा तो कबीर ने सिर हिला दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता। जबकि अभिमन्यु हंस पड़ा। भाई मेरे, कुछ तो दूल्हे वाली हरकतें करो। इतना उतावलापन ठीक नहीं होता। जब मुहूर्त होगा तो सानिया को भी लाएंगे और सगाई भी हो जाएगी। अभिमन्यु ने उसे समझाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन विराट ने फिर से मुंह बना लिया। हाँ, अब मुझे तो ज्ञान दोगे ही। आप लोगों को अपनी वाली मिल गई ना? हमें भी ऐसे ही नहीं मिली मेरे भाई, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। किसी ने तो बरसों इंतजार किया है अपनी वाली को हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए। अभिमन्यु ने कबीर की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात पर कबीर के चेहरे पर एक लम्हे को मुस्कान आई। फिर तुरंत ही उदासी छा गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अभिमन्यु और विराट बात कर ही रहे थे कि तभी वहां एंट्री हुई दुल्हन की। विराट के साथ साथ कबीर और अभिमन्यु की नजरें भी सामने ठहर गई, क्योंकि सानिया के साथ प्रिया और नीलम भी आ रही थी। दोनों ने सानिया को एक एक तरफ से पकड़ रखा था। सानिया ने रेड गाउन पहना हुआ था, जबकि प्रिया ने ऑफ वाइट कलर का गाउन, वहीं नीलम ग्रीन कलर के गाउन में थी। सानिया के साथ वो दोनों भी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। विराट को तो पता भी नहीं चला कि कब सानिया स्टेज पर आ गई। वो तो उसकी खूबसूरती के जादू में खोया, उसे इस कदर देखे जा रहा था कि प्रिया के कई बार बुलाने पर भी उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। तब कबीर ने उसके कंधे को जोर से थपथपाया, तब जाकर वो होश में आया। उसकी ये हालत देखकर सब हंस दिए। अभिमन्यु उसे चिढ़ाते हुए बोला, विराट बाबू छोड़ो सगाई वगाई का झंझट, तुम कहो तो आज ही फेरे पड़वा दे तुम्हारे। विराट ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। फिर जब सबको खुद पर हंसते हुए देखा तो झेंप कर चेहरा नीचे कर लिया। सानिया तो पहले ही शर्म से लाल हुई जा रही थी। कुछ देर बाद सगाई की रस्म हुई। सबने दोनों को गिफ्ट्स और आशीर्वाद दिए। वसीम साहब और रजिया बेगम बहुत इमोशनल थे। आज उनकी बेटी ने अपने जीवन साथी की तरफ एक और स्टेप ले लिया था। विराट के चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। कोई भी उसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकता था कि सानिया उसके लिए क्या है। खुश तो सानिया भी बहुत थी, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म की लाली भी थी। निर्मला जी को सानिया भले ही पसंद नहीं थी, लेकिन विराट को खुश देखकर उन्हें अच्छा लग रहा था। स्टेज पर जब विराट ने सानिया से उनका परिचय करवाया तो उसने झट से उनके पांव छू लिए। निर्मला जी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वक्त की नजाकत को देखकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दे दिया। उन्होंने दिखाया भले ही नहीं, लेकिन सानिया का पांव छूना उन्हें अच्छा लगा था। उसका ये कदम इस ओर इशारा कर रहा था कि वो लड़की इस परिवार के संस्कारों को अपनाने की कोशिश कर रही थी। बाद में विराट और सानिया ने एक खूबसूरत से गाने पर डांस किया। फिर वो अभिमन्यु, नीलम और प्रिया कबीर को स्टेज पर ले आए। अभिमन्यु और नीलम तो खुशी खुशी शामिल हो गए, लेकिन प्रिया और कबीर को झिझकते हुए ही सही शामिल होना पड़ा, क्योंकि वो सबके सामने डांस करने से मना नहीं कर सकते थे। गाना चलने लगा तो विराट ने सानिया का हाथ पकड़कर उसे खुद के करीब कर लिया। जन्म 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 साथ चलना ही हुई। अभिमन्यु ने भी नीलम को करीब खींचा और उसे लेकर झूमने लगा। कसम तुझे कसम, आके मिलना ही हुई। कबीर और प्रिया एक दूसरे के पास खड़े एक दूसरे को देखे जा रहे थे।
एक जान हैं हम भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके सदा ही रहना कभी न कहना अलविदा। अगली लाइन पर विराट ने सानिया को पकड़कर घुमा दिया, मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो। डांस करते हुए नीलम ने प्रिया को धक्का दिया तो उसका सिर कबीर के सीने से लग गया। प्रिया ने जल्दी से उस जगह पर हाथ रखकर सहलाना शुरू कर दिया तो कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं में आती है बस ये सदा, मेरी होके सदा ही रहना कभी ना कहना अलविदा। सगाई के बाद शाम में कबीर विराट और अभिमन्यु के साथ गेस्ट रूम में किसी बात पर कोई चर्चा कर रहा था। तभी प्रिया दंदनाते हुए वहां आई। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी बहुत गुस्से में है। कमरे में घुसते ही उसने कबीर से कहा, मुझे बात करनी है आपसे, मैं बिजी हूं अभी। कबीर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, इट्स इम्पोर्टेंट। प्रिया ने अपने शब्दों पर जोर डालते हुए कहा तो कबीर ने एक पल उसे देखा, फिर नजरें फेरते हुए कहा, बाद में बात करते हैं भाई, हम लोग बाहर जा रहे हैं। विराट ने दोनों के बीच की गहमा गहमी को देखकर कहा तो कबीर ने उसे घूरा, चुपचाप बैठो। कबीर, बात कर लेना पहले, हम बाद में आते हैं। अभिमन्यु ने उसे समझाने की कोशिश की और विराट को साथ आने का इशारा किया। कबीर उन्हें रोकता उससे पहले ही वो दोनों बाहर निकल गए। क्यों कर रहे हैं आप ये, हर चीज से भाग क्यों रहे हैं आप? प्रिया ने कबीर के मूड को देखते हुए सीधे सवाल करना जरूरी समझा। उसे अभी भी पता चला था कि कबीर ने बुआ जी से क्या प्रॉमिस किया है। दरअसल वो चाय देने के लिए बुआ जी के कमरे में जा रही थी। वहां नरेंद्र जी भी थे। दोनों के बीच हो रही बातों ने उसके होश ही गुम कर दिए थे। उसे कबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों वो हर बार घर छोड़ने का डिसीजन लेता है? क्या उसके लिए इतना आसान है सबको एक झटके में छोड़कर चले जाना? चलो, उसे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन क्या उसे अपने माँ बाप की खुशियों से भी कोई मतलब नहीं है? ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है वो उनको, जिन्होंने उसे जन्म भले ही ना दिया हो, लेकिन प्यार वो विराट से भी ज्यादा करते हैं उससे। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो अपनी औलाद नहीं है। उसे तो खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होता। अगर उस दिन सबकी बातें ना सुनती तो, जबकि इस परिवार में वो बचपन से ही शामिल है। क्यों कर रहे हैं आप ये? सबसे भाग क्यों रहे हैं? हमेशा यही ऑप्शन आसान लगता है ना आपको, हर चीज से भाग जाना। खुद को बहुत बड़ा सोल्जर कहते हैं, फिर जब बात खुद की जिंदगी की, खुद की खुशियों की होती है तो क्यों फाइट करना भूल जाते हैं आप? क्यों खुद को कायर साबित करने पर तुले रहते हैं? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कबीर ने बिना किसी भाव के कहा और बाहर निकलने लगा। प्रिया उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, तभी वहां रखे एक स्टैंड से टकरा गई, जिसकी वजह से स्टैंड हिल गया और उस पर रखा एक बड़ा सा बॉक्स नीचे गिर गया, जिससे उसमें से कुछ सामान निकलकर बिखर गया। चोट लगने से प्रिया के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, जिसे सुनकर कबीर तुरंत वापस मुड़ा। प्रिया ने अपना पैर पकड़ रखा था और चेहरे पर दर्द के भाव थे। तुम ठीक तो हो ना? कबीर पूछने के साथ तेजी से उसके पास आया। उसने उसे एक चेयर पर बैठाया और उसका पांव घुटने पर रखकर उसे देखने लगा। प्रिया उसे एकटक देखे जा रही थी। उसकी फिक्र देखकर और उसके छूने मात्र से ही उसका सारा दर्द मानो कहीं गायब हो गया था। उसके खुद को ऐसे देखने से कबीर कुछ असहज होने लगा। उसने प्रिया का पैर छोड़ दिया और उठकर बाहर जाने को हुआ। तभी उसकी नज़र बॉक्स में से निकलकर नीचे एक बिखरे हुए सामान पर पड़ी तो उसके कदम अनायास ही थम गए। ये वो गिफ्ट्स थे जो उसने प्रिया को तब दिए थे जब वो दोनों साथ थे। उसे हर गिफ्ट के साथ जुड़ी एक एक बात याद थी। इन सबको ना जाने कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाया था वो, ताकि प्रिया को खुश कर सके। उसकी पसंद ऐसी थी कि जल्दी से कोई चीज़ भाती ही नहीं थी उसे। कबीर को हैरानी हो रही थी कि ये सब यहाँ क्यों थे। प्रिया को उससे जितनी नफरत थी, उसे तो यही लगा था कि वो अब तक इन्हें फेंक चुकी होगी। कबीर लगातार उधर देख रहा था। प्रिया ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसके ऐसे खड़े होने का रीज़न समझ गई। ये सब कबीर ने ही दिए थे उसे, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं फेंक पाई थी। शादी के बाद उसके बाकी के सामान के साथ ये बॉक्स भी राजपूत हाउस आ गया था, जिसे बाद में उसने यहाँ छिपा दिया ताकि कबीर इन्हें ना देख पाए। प्रिया को इस घर के हर कोने के बारे में पता था। ये कमरा ज्यादातर बंद ही रहता था। बचपन में भी वो और विराट अपने सब सीक्रेट यहीं शेयर करते थे। आजकल घर में शादी होने की वजह से इस रूम को भी मेहमानों के लिए खोल दिया गया था। शायद कबर्ड में जगह खाली करने के लिए किसी ने इसे बाहर निकाल कर स्टैंड पर रख दिया था। अब उसका धक्का लगने की वजह से ये उस इंसान के सामने ही फैल गया जिससे वो ये छुपाना चाहती थी। वो मैंने उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन कबीर उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा, इन्हें अब तक फेंका क्यों नहीं? हाँ। प्रिया की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। अब हमारे बीच कुछ नहीं है, ना ही तुम हमारे रिश्ते को मानती हो। जब हमारे बीच में प्यार ही नहीं है तो फिर प्यार की निशानियां यहाँ क्या कर रही हैं? बेकार में घर में कचरा क्यों रखा है? आपको अंदाजा भी है कि क्या कह रहे हैं आप? प्रिया चिढ़ ही तो गई थी उसकी बातों पर। वही कह रहा हूँ जो जो तुम चाहती थी, लेकिन तुम क्या कर रही हो? हाँ, अचानक से मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों? अचानक से मुझसे दूर भागते भागते तुम्हारा मुझसे इम्पोर्टेंट बात करने का मन होने लगा? अचानक से तुम्हें मेरी फिक्र क्यों होने लगी? अचानक से तुम उस रिश्ते को सलामत रखने के लिए पूजा करने लगी
जिसे तोड़ने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी तुमने। क्यों? अचानक से मुझ पर प्यार आ गया या फिर तरस आ रहा है मुझ पर मेरी हकीकत जानकर? प्रिया ने चौंक कर उसे देखा तो कबीर फीका सा मुस्कुराया। ज्यादा हैरान मत हो, देखा था मैंने उस दिन तुमको, जिस दिन बुआ घर पर आई थी। सब सुना था ना तुमने, इसलिए मुझसे हमदर्दी हो गई तुम्हें, मुझ पर तरस आने लगा और तुमने सडनली अलग होने का फैसला बदल लिया। अगर ऐसा है भी तो एक बात बता दूं, मुझे तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे प्यार चाहिए था, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तुम्हारी दया तो बिल्कुल भी नहीं। हदें कब से लगातार बोले जा रहे हैं, और कम से कम सामने वाले के भी कुछ सुन लो, पर नहीं, इन गिफ्ट्स को देख लिया, बस सुनाना शुरू। अरे नहीं फेंका इन्हें मैंने, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई मेरी। वैसे भी मैं कभी किसी के गिफ्ट्स नहीं फेंकती, चाहे वो मेरे काम के हों या ना हो, मुझे पसंद हो या ना हो, फिर चाहे वो किसी के झूठे प्यार और झूठे इमोशन की निशानी ही क्यों ना हो। नहीं फेंक पाई तो इन्हें यहाँ छुपा दिया था, ताकि मेरी नज़रों से दूर रहें। प्रिया को भी अब गुस्सा आ गया था। वो किसी और टॉपिक पर बात करने आई थी, लेकिन यहाँ एक दूसरा ही मुद्दा उठ गया था। अच्छा हुआ अभी आपके सामने आ गए, वैसे भी कुछ दिनों में मैं इन्हें वापस ही करने वाली थी। प्रिया ने कहा तो कबीर ने बिना किसी भाव के कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फेंक दो। आप खुद क्यों नहीं फेंक देते? प्रिया ने चिढ़कर कहा। यह भी सही है, तुम्हारी मुश्किल मैं दूर कर देता हूँ। कबीर ने उसे एक नज़र देखा और एक कार्ड उठा लिया, फिर जेब से लाइटर निकालकर उस कार्ड को आग के हवाले कर दिया। प्रिया ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कबीर ऐसा कुछ कर सकता है। वो जैसे सदमे में चली गई थी। वहीं कबीर ने अब जलाने को दूसरा कार्ड उठा लिया था। उसने इस बीच प्रिया की तरफ देखा भी नहीं, मानो उसके अलावा इस कमरे में और कोई ना हो। उसने अब की एक गिफ्ट उठाया और जलाने ही वाला था कि तभी प्रिया अचानक से होश में आई। उसने कबीर से झटके में उस गिफ्ट को छीन लिया और गुस्से में चीखते हुए कबीर का कॉलर पकड़ लिया। माना कि आपके अंदर दिल और जज्बात नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हर कोई आपकी तरह नहीं होता। इन गिफ्ट से मेरे इमोशन जुड़े हैं। आपका प्यार भले ही झूठा था, लेकिन मेरी फीलिंग्स प्योर थी। आपकी हिम्मत कैसे हुई इन्हें नुकसान पहुंचाने की? कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना चेहरा घुमा लिया। वो कॉलर छोड़कर अब जमीन पर बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। कबीर ने उसे ऐसे देखा तो वो बेचैनी से एक कदम उसकी ओर बढ़ा। वो उसके आंसू पोंछना चाहता था। उसका दिल किया कि उसे सीने से लगाकर उसके आंसू पोंछ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। किसी ख्याल ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद वो वहां रुका भी नहीं, सीधे बाहर निकल गया। प्रॉब्लम क्या है इन दोनों के बीच? इधर कमरे से बाहर आकर विराट ने अभिमन्यु से पूछा। क्या प्रिया ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? अभिमन्यु ने हैरानी जताई। नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रिया भी पुरानी बातों को दिल से लगाकर बैठी है। विराट बोला तो अभिमन्यु कहने लगा, कबीर ने बहुत कोशिश की सब सही करने की, लेकिन प्रिया मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो कबीर भी हार मानने लगा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि यह रिश्ता ज्यादा दिन तक चलने वाला है। हमें कुछ करना पड़ेगा, हम उन्हें अलग नहीं होने दे सकते। विराट ने परेशान होते हुए कहा तो अभिमन्यु बोला, करना तो कुछ मैं भी चाहता हूँ, लेकिन क्या? उसकी बात सुनकर विराट सोच में पड़ गया। अचानक से उसकी आंखों में चमक आ गई। शायद उसने कोई प्लान सोच लिया था। उसने अभिमन्यु को बताया तो उसकी आंखों में भी वही चमक आ गई जो अभी विराट की आंखों में नजर आ रही थी। अगले दिन प्रिया सोकर उठी तो कबीर कमरे में नहीं था। जब से वो लोग यहाँ आए थे रोज यही हो रहा था। कबीर देर रात कमरे में आता और उसके उठने से पहले ही बाहर चला जाता। उस दिन के झगड़े के बाद से तो कबीर ने उससे और दूरी बनानी शुरू कर दी थी। वैसे तो प्रिया ने भी उससे ये दूरी कम करने की कभी कोई कोशिश नहीं की थी, लेकिन हमेशा की तरह उसे ये दूरियां बहुत चुभती थी। और कल से तो ये चुभन और बढ़ गई थी जब से मेहर यहाँ आई थी। प्रिया को जब से पता चला था कि मेहर कबीर को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, उसे उससे चिढ़ होने लगी थी। ऊपर से जब से उसने उसे कबीर के साथ कैफे में देखा था, उसकी इनसिक्योरिटी और बढ़ गई थी। उस पर मेहर यहाँ आने के बाद से ही कबीर के आगे पीछे घूम रही थी। कुछ भी हो जाए, आज उसे अपने पति से चिपकने नहीं दूंगी। प्रिया ने मन ही मन कहा और जल्दी जल्दी रेडी होकर बाहर आई ताकि अपना काम कर सके। लेकिन सर्वेंट से पता चला कि कबीर किसी काम से बाहर गया है। और मेहर कहाँ है? वो पूछ ही रही थी कि उसने पीछे उसे अभिमन्यु की आवाज़ सुनाई दी। वो भी कबीर के साथ ही गई है। क्यों? प्रिया ने चिढ़कर पूछा तो उसने बताया कि वो पहली बार यहाँ आई है ना, इसी बहाने चंडीगढ़ भी घूम लेगी। आपके दोस्त अपनी फौज की जॉब छोड़कर टूरिस्ट गाइड क्यों नहीं बन जाते? फिर सारी दुनिया की लड़कियों को चंडीगढ़ घुमाने का अपना शौक आराम से पूरा करते रहते। प्रिया की चिढ़ और गुस्सा उसकी बातों में साफ झलक रहा था। अभिमन्यु को उसकी बात पर हंसी आ गई। प्रिया की चिढ़ देखकर उसे यकीन हो गया था कि मेहर को यहाँ बुलाने का उनका आइडिया एकदम सही जा रहा था। वहीं प्रिया को कबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक तो पहले उसने मेहर को यहाँ बुलाया, फिर उसे अपने साथ लेकर घूम रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी सिवाय उनका इंतजार करने के।
गायत्री जी ने उसे कोई काम सौंपा तो वो बुझे मन से उसे करने लगी, पर नज़र तो गेट पर ही थी। और मन में यही सवाल घूमे जा रहा था कि इस वक्त वो दोनों क्या कर रहे होंगे। प्रिया, तुम कबीर और मेहर के बारे में पूछ रही थे ना, अभी कबीर से मेरी बात हुई है, वो दोनों लवर्स पॉइंट पर गए हैं। कुछ ही देर बाद अभिमन्यु फिर एक नए धमाके के साथ हाजिर था। इस बार उसके साथ नीलम भी थी। लवर्स पॉइंट? प्रिया बुरी तरह चौंकी। वो मेहर कह रही थी कि उसे कबीर से कोई कन्फेशन करनी है, हो सकता है इसीलिए वहां गए हों। नीलम ने कुछ सोचते हुए बताया तो अभिमन्यु ने जानबूझकर कहा, ऐसा कौन सा कन्फेशन है जो वहीं हो सकता है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज वो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। नीलम ने राज खोलने वाले अंदाज में बताया तो प्रिया के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। उस पर अभिमन्यु ने आग में घी डालने का काम किया, ये कहकर कि कबीर भी कल से ही किसी उलझन में है, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रिया परेशानी में बड़बड़ाई। वो डर गई थी कि कहीं कबीर उससे अलग होने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा। उसको परेशान देखकर नीलम और अभिमन्यु ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया। उनका काम हो चुका था। प्रिया को सोच में डूबे छोड़कर वो दोनों वहां से खिसक लिए। कुछ देर सदमे में रहने के बाद प्रिया भी जैसे होश में आई और तेजी से विराट के कमरे की ओर भागी। दरवाजा अंदर से बंद देखकर वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। इधर विराट को अभिमन्यु ने मैसेज करके सब बता दिया था। वो जानता था कि अब वो उसके पास ही आएगी। उसे कोई जल्दी नहीं थी दरवाजा खोलने की। विराट के बच्चे, दरवाजा खोल वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। प्रिया चिल्लाई। क्या हुआ, भूकंप आ गया क्या? विराट ने कुछ देर बाद दरवाजा खोला और उसे ऐसे दिखाया मानो अभी अभी सोकर उठाओ। कोई और वक्त होता तो प्रिया उसका मुंह तोड़ देती, लेकिन इस वक्त वो इतनी परेशान थी कि विराट के लहजे पर उसका ध्यान ही नहीं गया। उसने जल्दी से कहा, आया नहीं है लेकिन आ भी सकता है मेरी जिंदगी में। मैं समझा नहीं। विराट ने अनजान बनते हुए पूछा तो प्रिया बोली, अभी मेरे पास कुछ समझाने का वक्त नहीं है, तू चल मेरे साथ। अरे लेकिन कहाँ? लवर्स पॉइंट पर? पागल है क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा। तू भाई के साथ जाना। विराट ने जानबूझकर कबीर का नाम लिया। नहीं जा सकती। वो क्यों? क्योंकि वो पहले ही वहां चले गए हैं उस मेहर के साथ। प्रिया रुआंसी हो गई। लेकिन वो दोनों वहां क्या करने गए हैं इतनी सुबह? विराट ने हैरानी का नाटक किया। यही तो पता करने जाना है, इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए। चल मेरे साथ जल्दी। प्रिया उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी यार, थोड़ी देर में घूम फिर कर वापस आ जाएंगे। विराट ने प्रिया से हाथ छुड़ा लिया और बेड की तरफ जाने को हुआ तो प्रिया उसे बाहर खींचती हुई बोली, तू नहीं जानता उस मेहर को, वो उनको पसंद करती है और आज शायद इसका कन्फेशन करने वाली है। क्या कन्फेशन? ये जानते हुए कि भाई शादीशुदा है? विराट ने चौंकते हुए कहा तो प्रिया का चेहरा और बुझ गया। इस पर विराट उसे तसल्ली देते हुए बोला, लेकिन तू टेंशन मत ले, भाई कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। कर सकते हैं, प्रिया धीरे से बोली तो विराट ने कहा, तुझे भाई पर भरोसा नहीं है क्या? तू समझ नहीं रहा है, हमारी शादी नॉर्मल शादी जैसी नहीं है यार। और अब तो, प्रिया कहते कहते रुक गई तो विराट ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। एक दिन झगड़े में मैंने अलग होने का कह दिया था और वो भी तैयार हो गए, तब से वो मुझसे दूर ही रहते हैं। हमारी तो अब बात भी नहीं होती है, प्रिया ने नजरें चुराते हुए कहा तो विराट उसे घूरते हुए बोला, फिर परेशानी की कोई बात ही नहीं है, करने दे उन्हें जो भी करना है। नहीं, प्रिया चीखी। विराट उसे अब भी घूर रहा था। वो ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं अब भी उनकी पत्नी हूँ और मेरा दोस्त होकर तू ऐसा कैसे बोल सकता है? प्रिया ने पहले चिढ़कर फिर गुस्से में कहा, तेरा दोस्त हूँ तभी कह रहा हूँ कि उसके पीछे भागने का क्या फायदा जो तेरा रहने ही नहीं वाला। विराट ने नॉर्मल लहजे में कहा, तू चल रहा है या नहीं मेरे साथ? प्रिया ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा तो वो बोला, नहीं, अगर भाई ने हमें वहां देख लिया तो तुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा भर्ता बना देंगे। मेरे बस का नहीं है उनका गुस्सा झेलना। तेरा नाम विराट किसने रख दिया? तेरे ऊपर ए विराट ज्यादा सूट करता है, प्रिया ने चिढ़कर कहा तो विराट उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। अच्छा सॉरी, लेकिन क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? प्रिया ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। कर सकता हूँ, लेकिन कुछ भी करने का क्या फायदा? जब तुम्हें अलग होना है तो उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने दो ना। अब जलन क्यों हो रही है तुम्हें? मुझे जलन नहीं हो रही, लेकिन मेरा मन कर रहा है उस मेहर का मुंह तोड़ दूं। मेरे पति को पाने के जो सपने वो देख रही है ना, मैं उसे इसमें कामयाब नहीं होने दूंगी। वो मेरे हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। प्रिया एक ही सांस में बोल गई तो विराट मुस्कुरा दिया, जिसे देखकर प्रिया नाराजगी से पूछने लगी, तुझे मेरी हालत पर हंसी आ रही है? अरे नहीं, मैं तो, विराट को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। उसे अटकते देखकर प्रिया उसे और नाराजगी से देखने लगी। तेरे ऊपर नहीं हंस रहा था कसम से। विराट ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया का घूरना बंद नहीं हुआ। तो अंत में विराट उसे खुश करने के लिए उसके साथ चलने को राजी हो गया। इधर लवर्स पॉइंट पर कबीर बार बार घड़ी देख रहा था, उसे लेट हो रहा था। कल विराट और सानिया की हल्दी और संगीत था और उसके अगले दिन शादी। घर में बहुत काम था, पूरा घर मेहमानों से भरा था। मेहर उसे जरूरी बात करने का कहकर यहाँ ले आई थी।
लेकिन अब कुछ कह ही नहीं रही थी। तुम्हें कुछ कहना भी है? नहीं, अगर नहीं कहना तो हम घर चलते हैं, मुझे बहुत काम है। कबीर की झल्लाहट साफ नजर आ रही थी। कुछ कहना है तभी तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ। मेहर ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा, तो बोलो। कबीर के कहने पर मेहर उसे कुछ बताने लगी। कबीर उसकी बात आराम से सुनता रहा। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन में हूँ। मैंने अपनी पूरी बात बताने के बाद उससे पूछा, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला है। इसे तुम ज़्यादा बेहतर कर सकती हो, तुम उसे भी जानते हो और मुझे भी, कोई तो सजेशन दो। मैंने रिक्वेस्ट की। देखो मेरे, तुम्हारे पेरेंट्स ने ये सोचा है तो उन्हें इसमें तुम्हारी भलाई नज़र आ रही होगी। और रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मैं उसे जितना जानता हूँ उस हिसाब से वो एक अच्छा इंसान है। अगर तुमसे उसका रिश्ता जुड़ता है तो उसे ज़रूर निभाएगा। थैंक यू, तुमने कह दिया तो मुझे कोई शक ही नहीं है। जिसे तुम पसंद करते हो आई एम श्योर वो अच्छा इंसान ही होगा। मैं उसकी बात सुनकर खुश होते हुए बोली। तो कबीर ने कहा, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे मेरे या अपने पेरेंट्स के कहने पर लो। मेरा मानना है कि हमारे लिए सही लाइफ पार्टनर का चुनाव हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसलिए पहले तुम उससे मिलो, उसे जानो समझो, फिर कोई फैसला करना। तब तक मैं जावेद सर से बात कर लेता हूँ, वो तुम्हारे पापा को समझा देंगे। यू आर अमेजिंग कबीर, तुमने मेरी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। मेहर खुश हो गई। उसे ऐसे देखकर कबीर भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों बात कर रहे थे तभी प्रिया और विराट वहां पहुंचे। उन दोनों को ऐसे हंसते मुस्कुराते देखकर प्रिया का तो दिमाग ही खराब हो गया। देखो तो कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं, मानो सारी दुनिया का खजाना मिल गया हो। प्रिया बोली। तो विराट ने कहा, हो सकता हो मिल ही गया हो खजाना, नहीं तो खजाने जैसा कोई अनमोल। प्रिया ने नाराजगी से उसे देखा तो वो हंसकर बोला, तुम्हारी हरकतें और ये एक्सप्रेशंस जो देखेगा वही सोचेगा कि तुम जल रही हो। ओ कम ऑन, मेरा ये नेचर ही नहीं है और मैं क्यों जलूं, वो मेरे ही है। प्रिया ने कहा, बस कुछ दिनों के लिए। मुझे तो लगता है तुम इसे अलग होने के बाद भाई मेहर को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे। देखना कितनी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों की। विराट के बोलते ही प्रिया ने उसकी पीठ पर मुक्का जमा दिया, जिससे उसकी चीख निकल गई। बकवास बंद करो, वो इस चुड़ैल को पसंद भी नहीं करेंगे। लाइफ पार्टनर बनाना तो बहुत दूर की बात है। रियली, जब इतनी श्योर हो तो फिर यहाँ क्यों आई हो उनका पीछा करते? और इन दोनों को साथ देखकर इतनी परेशानी क्यों हो रही है तुम्हें? विराट तंज करते हुए बोला। तो प्रिया की आंख नम हो गई। विराट को उसे ऐसे देखकर बहुत दुख हुआ। प्रिया उसकी दोस्त थी, वो उसे उससे भी ज़्यादा समझता था। उसे पता था कि वो ऊपर से चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसके भाई से बहुत प्यार करती है। इसलिए उसकी ये कड़वी बातें उसे हर्ट करती थी, लेकिन फिर भी उसे ये सब करना ही था, प्रिया को एहसास कराने के लिए कि वो कबीर के बिना नहीं रह सकती। तुझसे उनका किसी का होना सुनकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर वो सच में किसी के हो गए तब क्या करेगी? विराट के सवाल पर उसकी पहले से नम आंखें बरस उठी। विराट ने उसके आंसू पोंछे और कहा, देख अभी भी देर नहीं हुई है, तू अब भी अपने बीच सब कुछ ठीक कर सकती है। नहीं, इस बार मैं उनका दिया धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए हमारा दूर रहना ही ठीक है। प्रिया को शायद फिर से पुराना कुछ याद आ गया और एक बार फिर उसकी मोहब्बत पर गुस्सा हावी हो गया। विराट ने अफसोस से सिर हिला दिया। वो जानता था कि प्रिया बहुत जिद्दी है। एक बार कोई बात दिल से लगा ले या फिर कुछ ठान ले तो फिर अपना फैसला सिर्फ वही बदल सकती है। ऊपर से कबीर ने भी उसे आज तक ब्रेकअप की वजह नहीं बताई थी। अगर उसे बता देता तो शायद उसको मनाना आसान होता। बातों के बीच दोनों की नज़र सामने गई। कबीर और मेहर अब वहां नहीं थे, शायद घर चले गए थे। अब उनके भी वहां रुकने का कोई तुक नहीं था, इसलिए वो दोनों भी घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर प्रिया का सामना चंचल जी से हो गया, जो उसे देखते ही तेजी से उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले गई। कहाँ थी अभी तक, उन्होंने उसे घूरते हुए पूछा। तो प्रिया ने झूठ बोल दिया, मम्मा हम वॉक पर गए थे। तो और कबीर? नहीं, विराट और मैं। प्रिया उनके ऐसे सवालों की वजह नहीं समझ पा रही थी। क्यों, उसके साथ क्यों? तुझे कितनी बार समझाऊं कि विराट अब तेरा दोस्त नहीं देवर भी है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। चंचल जी नाराजगी से बोली, देवर हो तो क्या अब मेरा दोस्त नहीं रहेगा? और हमारे रिश्ते से अब आपको परेशानी क्या है? प्रिया ने चिढ़कर कहा, तू समझ नहीं रही। माना कि कबीर तुम दोनों का बचपन से जानते हैं, इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सानिया उसे परेशानी होगी। उसे भी कोई परेशानी नहीं है, उसने खुद कहा था। बोली, पहले की बात और थी बेटा, अब वो दोनों अलग रिश्ते में बंधने वाले हैं। तू उन्हें उनके रिश्ते पर फोकस करने दे और खुद अपने और कबीर के रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान दे। चंचल जी उसे समझाते हुए बोली। प्रिया कुछ कहने ही वाली थी कि उनके अगले सवाल ने उसे खामोश कर दिया। तुम्हारे बीच सब ठीक तो है ना? आप ये क्यों पूछ रही हैं? तुझे पता है कबीर और वो लड़की मेहर सुबह सुबह कहीं से साथ में आए हैं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उन्होंने जब से उन दोनों को एक साथ देखा था तब से एक माँ का दिल डर गया था कि कहीं उनकी बेटी की गृहस्थी में कोई तूफान ना आ जाए। तो प्रिया ने पूछा। वो उनके मन के डर से अनजान थी। चंचल जी ने तो माथा ही पीट लिया। तो तेरा सर बेवकूफ लड़की, क्या क्या समझाऊं तुझे?
उस लड़की को तुझे अपने पति से दूर रखना चाहिए। देख, मैं जानती हूँ कि कबीर को अभी कोई गलत हरकत नहीं करेंगे, लेकिन उस लड़की पर मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इसलिए कह रही हूँ कि बचपना छोड़ और समझदार बन। मम्मा, आप भी बेवजह टेंशन लेती हो। मेहर सुपरमैन की दोस्त है। नीलम और अभिमन्यु की तरह वो यहाँ किसी और को नहीं जानती है, इसलिए वो उसका ख्याल रख रहे हैं, बस दैट्स इट। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो अब से मैं उसके साथ रहूंगी। प्रिया खुद भी दोनों को साथ देखकर परेशान थी, लेकिन वो अपनी माँ को टेंशन नहीं देना चाहती थी। उसके कन्विंस करने पर चंचल जी भी थोड़ी रिलैक्स हो गई। रात में सबके खाने पीने के बाद प्रिया और कबीर अपने कमरे में थे। कबीर फोन में कुछ कर रहा था और प्रिया अपनी अलमीरा खोलकर कल के फंक्शन के लिए अपनी ड्रेस और ज्वेलरी निकाल रही थी। बीच बीच में वो कबीर पर भी नजर डाल लेती, लेकिन कबीर तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो कमरे में उसके अलावा और कोई हो ही ना। प्रिया पहले ही मेहर वाली बात को लेकर गुस्से में थी और अब कबीर का ये अंदाज उसे और गुस्सा दिला रहा था। कबीर का ध्यान अपनी ओर करने के लिए उसने चीजों को पटकने वाले अंदाज में रखना शुरू कर दिया। कबीर समझ रहा था कि ये उसका अपना गुस्सा दिखाने का तरीका है। वो ये भी जानता था कि वो गुस्सा क्यों है, क्योंकि अभिमन्यु ने उसे सब बता दिया था। इसी वजह से वो वहां बैठा था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि आज वो उससे इस मैटर पर जरूर बात करेगी। वो उसके कुछ पूछने के इंतजार में था, लेकिन प्रत्यक्ष में उसे इग्नोर कर अपने फोन में कुछ देख रहा था। वो जितना शांत था, प्रिया का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। जब उससे ये चुप्पी और बर्दाश्त नहीं हुई तो अंत में उसने पूछ लिया, आप लवर्स पॉइंट पर क्या करने गए थे? जो सब करने जाते हैं। कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा तो प्रिया बोली, मतलब घूमने। कबीर अब भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। बेवकूफ नहीं हूं मैं जो इतना भी ना समझ पाऊं कि वहां क्यों जाते हैं, इसलिए साफ साफ पूछती हूँ कि मेहर से आपका क्या रिश्ता है? तुम्हें नहीं पता? कबीर ने फाइनली उसकी तरफ देखा। दोस्त के साथ लवर्स पॉइंट पर नहीं जाते। प्रिया ने गुस्से में कहा, अच्छा कहाँ लिखा है ये? कबीर ने शांति से पूछा। गले लगी थी वो आपके? प्रिया दोबारा बोली, गले लगना यहाँ बैन कब से हो गया? उसने तंजिया आवाज में कहा, बैन नहीं है, लेकिन वो एक लड़की है। प्रिया उसके जवाबों से चिढ़ गई। थैंक यू बताने के लिए कि वो एक लड़की है। प्रिया का गुस्सा बस से ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसने तेज आवाज में पूछा, आप बताते क्यों नहीं कि क्या रिश्ता है आपका उससे? तुम्हारी मेमोरी में कोई प्रॉब्लम है? अभी बताया ना कि वो दोस्त है मेरी। कबीर ने उसे घूरते हुए कहा, या दोस्त से कहीं ज्यादा? प्रिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। वो अब तक उसके काफी करीब आ गई थी। कबीर इस इल्जाम पर चिढ़ गया। तुम्हें जो समझना है समझो, मैं तुम्हारी सोच का कुछ नहीं कर सकता। प्रिया ने भी उसे चिढ़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी तीखी नजरों का सामना नहीं कर सकी और उसके पास से हटने लगी तो कबीर ने उसका रास्ता रोक लिया। और अगर हमारा कोई अलग रिश्ता है भी तो तुम्हें उससे क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है। नफरत है तुम्हें मेरे वजूद से, फिर ये ड्रामा क्यों? इतने सवाल जवाब क्यों? प्रिया को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे। उसे चुप देखकर कबीर के लबों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। नहीं है ना कोई जवाब? तो जाओ, जब तुम्हारे पास इसका कोई जवाब होगा फिर आना मेरे पास। मैं भी तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, प्रॉमिस। अपनी बात कहकर वो बाथरूम की तरफ चला गया। सही तो कह रहे हैं सब, मुझे इस बात का बुरा क्यों लग रहा है, क्यों तकलीफ हो रही है? प्रिया ने खुद से कहा, फिर बाथरूम की ओर देखकर बोली, कैसे बताऊं आपको कि आपको किसी के साथ सोचकर मुझ पर क्या बीतती है? प्रिया का कमरे में मन नहीं लगा तो बाहर निकल आई, जहां एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसका सामना अपनी माँ से हुआ। प्रिया उन्हें देखकर ठिठक गई, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मम्मा आप यहाँ? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? चंचल जी ने गुस्से में सीधे सवाल किया। शायद उन्होंने उनकी सारी बहस सुन ली थी। कुछ भी तो नहीं मम्मा। प्रिया ने सब छुपाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ही चुप करवा दिया। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। जिस दिन से तुम दोनों वापस आए हो तब से नोटिस कर रही हूँ तुम दोनों के बीच कोई बड़ी अनबन चल रही है। सुबह भी तुमने टाल दिया था, लेकिन अब बताना पड़ेगा, हमारे बीच कोई अनबन नहीं चल रही है, बल्कि अब तो सब ठीक होने वाला है। प्रिया उदासी से बोली, क्या मतलब? चंचल जी ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। प्रिया समझ गई थी कि उन्होंने शायद सब जान लिया है। उसने सोचा एक न एक दिन सबको पता चलना ही है, इसलिए उसने अपनी माँ को सच बताने का निर्णय लिया। हम डाइवोर्स लेने वाले हैं, उसने हिचकते हुए कहा तो उसकी माँ बुरी तरह उछल पड़ी थी। क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या बोल रही हो? डाइवोर्स का मतलब भी जानती हो तुम? बेवकूफ नहीं हूं मैं, अपना भला बुरा जानती हूँ। बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। अच्छा, जब इतनी ही समझदार हो तो फिर नजरें क्यों चुरा रही हो मुझसे? आंखों में आंखें डालकर यही बात कहो। उनके बोलने पर प्रिया ने उनकी तरफ देखा, लेकिन रोकते रोकते भी उसकी आंखों से आंसू बह गए। ये आंसू क्यों है तुम्हारी आंखों में? उन्होंने तीखे लहजे में पूछा तो प्रिया ने झटके से उन्हें पहुंचा और बोली, वो मेरी आंखों में शायद कचरा चला गया है। आंख का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जरूर कचरा चला गया है।
आप लोगों को हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ ना, क्योंकि आपकी नज़र में महान कबीर राजपूत कभी गलत हो ही नहीं सकते। वैसे गलती आपकी भी नहीं है, कुछ महीनों पहले तक मैं भी इसी लाइन में थी। मेरे लिए भी उनसे परफेक्ट, उनसे अच्छा इंसान कोई था ही नहीं। उनकी हर बात का आँख बंद कर भरोसा किया मैंने। जब तक आँख खुली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब इतना बड़ा धोखा मिला, तो उनकी असलियत समझ आई। आप भी अपनी आँखों पर पड़ा उनकी अच्छाई का चश्मा हटाकर देखिए, फिर समझ आएगा कि वो जैसे खुद को दिखाते हैं, वैसे नहीं है। आँखों पर चश्मा हमारे नहीं, बल्कि तुम्हारी आँखों पर पड़ा है बेटा, गलतफ़हमी का चश्मा। बेटा, कभी-कभी परिस्थितियाँ हमारे वश में नहीं होती हैं, तब इंसान को ना चाहते हुए भी वो करना पड़ जाता है, जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होता है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना वो इंसान ही गलत हो गया। बेटा, एक गलत फैसले की वजह से हम किसी को सारी ज़िंदगी तो जज नहीं कर सकते ना। प्रिया समझने की कोशिश कर रही थी जो वो कहना चाहती थी। वो कुछ और भी कहने वाली थी, लेकिन किसी के आने की आहट सुनकर खामोश हो गई। खुराना विला का एक सर्वेंट उन्हें अभिनव जी के कहने पर बुलाने आया था। बेटा, एक बार शुरू से लेकर अंत तक सोचो, तुम्हें समझ आएगा कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। एक गलत फैसले से दो जिंदगियां ही नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच का रिश्ता खराब हो जाएगा। चंचल जी ने धीमी आवाज में कहा, और प्रिया का गाल थपथपाकर चली गई। उनके जाने के बाद प्रिया सोच में डूबी वापस अपने कमरे में आ गई। कबीर कमरे में नहीं था, इसका मतलब वो स्टडी रूम में जा चुका था। प्रिया ने एक बार दरवाजे की ओर देखा, फिर अपने बेड की तरफ आ गई। उसे बचपन से लेकर अब तक का हर एक पल याद आ रहा था, जो उसने कबीर के साथ बिताया था। कबीर का उसको संभालना, उसकी केयर करना, उसको प्यार करना, अपने नेचर के खिलाफ जाकर उसकी हर जिद, उसके हर बचपने में उसे सपोर्ट करना, गलतियों पर समझाना, किसी मुसीबत में पड़ जाने पर उसे बचाने के लिए खुद की परवाह ना करना। शादी के बाद भी उनके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश हमेशा कबीर ने ही की। उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त की, हाँ कभी कभी गुस्सा हो जाता है उस पर, लेकिन तब भी उसकी परवाह करना नहीं भूलता है। उसे कभी कबीर की तो कभी चंचल जी की बात याद आती, कभी विराट तो कभी सानिया का समझाना याद आता, फिर तुरंत ही अपने पापा की सलाह याद आने लगती। पूरी रात सोचने के बाद आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया कि वो भी पुरानी बातों को भूलकर इस शादी को निभाएगी, कबीर से बात करेगी और उसे बताएगी कि वो उससे कितना प्यार करती है। आज विराट और सानिया की हल्दी थी। विराट ने एक पीले रंग का कुर्ता पहना था, वो बहुत क्यूट लग रहा था। उसको रस्म के लिए एक चौकी पर बैठा दिया गया था, लेकिन रस्म शुरू होने से पहले अभिमन्यु ने डांस शुरू करवा दिया और एक एक कर बाकी सबको भी अपने साथ शामिल कर लिया। अब दूल्हे को छोड़कर सब नाचने गाने में बिजी थे। वो कबीर को भी जबरदस्ती खींच लाया। जहां प्रिया नीलम के साथ डांस कर रही थी, मेहर भी उनके साथ ही थी। अभिमन्यु ने नीलम को देखकर आई विंक की, तो उसने प्रिया को धक्का दे दिया और ऐसे दिखाया कि गलती से उससे ऐसा हो गया। प्रिया अचानक से धक्का लगने पर गिरने को हुई, लेकिन तब तक कबीर की नजर उस पर पड़ गई। फिर क्या, हमेशा की तरह सुपरमैन ने अपनी अंजल को बचा लिया। प्रिया का हाथ उसके सीने पर था और कबीर के हाथ प्रिया की कमर पर, और दोनों की आंखें एक दूसरे में उलझी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सब कुछ भूलकर किसी और ही दुनिया में गुम हो गए हों। उन्हें ऐसे देखकर अभिमन्यु और नीलम के साथ चंचल जी और गायत्री जी भी बहुत खुश थी। इधर इस बात से बेखबर विराट कुछ देर तक तो शांत रहा, लेकिन जल्दी ही उसका सब्र खत्म हो गया और उसने जल्दी मचानी शुरू कर दी। तो सबके साथ कबीर और प्रिया का ध्यान भी एक दूसरे से हटकर उस पर चला गया। वो चिल्लाते हुए बोल रहा था कि सब उसको जल्दी से हल्दी लगाए, नहीं तो उसकी दुल्हन की तबीयत खराब हो जाएगी। तू इतना क्या चिल्ला रहा है, हल्दी के लिए ही तो तुझे बिठाया गया है यहाँ। प्रिया ने चिढ़कर कहा। उसे विराट पर गुस्सा आ रहा था। आज कितने दिनों बाद वो और कबीर इतने करीब थे, लेकिन इस विराट के बच्चे की वजह से सब खराब हो गया। और तुमको थोड़ी लेट हल्दी लगेगी तो सानिया को क्या परेशानी होगी, उसकी तबीयत क्यों खराब हो जाएगी? नीलम ने असमंजस में पूछा, तो वो बोला, मुझे हल्दी लगने में देर होगी तो सानिया को भी देर से हल्दी लगेगी और फिर उसे देर से नहाना पड़ेगा। तो नीलम को अब भी समझ नहीं आया था। इस पर विराट ने चिढ़कर कहा, इतनी सर्दी में वो लेट नहाएगी तो बीमार नहीं पड़ेगी क्या? सबने सिर हिला दिया। गायत्री जी ने कहा, चलो भाई लगाओ इन्हें हल्दी, क्यों बेचारी दुल्हन को बीमार करवाना। उनकी बात सुनते ही विराट जल्दी से आकर अपनी जगह पर बैठ गया। बाकी सब उसकी हड़बड़ाहट को देखकर हंसे बिना नहीं रह पाए। प्रिया भी हंस दी और अपना गुस्सा भूलकर रस्मों में लग गई। आखिर उसके पागल दोस्त और इकलौते देवर की हल्दी जो थी, दूल्हे को हल्दी लगने के बाद दुल्हन के लिए उसकी झूठी हल्दी भेजी गई, जिसे खुद दुल्हन की भाभी लेकर आई थी। सानिया की अम्मी ने उस हल्दी को दुल्हन की हल्दी के साथ मिक्स कर दिया। सानिया पहले ही तैयार थी, उसे भी विराट की तरह ही एक छोटी सी चौकी पर बैठाया गया था। घर के बड़े बुजुर्गों के बाद अब हल्दी लगाने की बारी उसके पेरेंट्स की थी। रज़िया बेगम जब सानिया को हल्दी लगाने लगी तो उनकी आंखें भर आई। सानिया भी बहुत इमोशनल थी, वो उनके गले लगकर रो पड़ी। सबने समझा बुझाकर उन्हें चुप करवाया। बाबा ने इतने दिनों में इतना प्यार तो दिया ना कि उन्हें मिस कर सको।
वसीम साहब ने हल्दी लगाते हुए पूछा तो सानिया फिर रो पड़ी। उसके साथ ही उसकी अम्मी भी रोने लगी तो बाबा की आंखें भी नम हो गई। हमें माफ कर दो बच्चा, हम आपको वो खुशियां नहीं दे पाए जिनकी आप हकदार थी। हम अच्छे पिता नहीं बन पाए, वसीम साहब ने भरे गले से कहा तो सानिया ने तुरंत इनकार में सिर हिला दिया। नहीं बाबा, ऐसा ना कहें, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। आपने तो वो किया है जिसे करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आपने सबके खिलाफ जाकर मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी बेटी बनकर इस दुनिया में आई, और मैं तो हर रोज़ यही दुआ करती हूँ कि हर जन्म में मुझे आप ही पिता के रूप में मिलें। सानिया की आवाज़ रुंध गई थी, उससे और नहीं बोला गया। वसीम साहब ने मोहब्बत से उसका माथा चूम लिया और तेज़ी से उठकर वहाँ से चले गए। शायद वो सबके सामने रोना नहीं चाहते थे। प्रिया ने सानिया के आंसू पोंछे और उससे चुप करवाया। फिर उसने भी उसे हल्दी लगाई। विराट की हल्दी का फंक्शन जहाँ हंसी खुशी वाला था, वहीं सानिया का इमोशनल। फिर भी दोनों घरों में रस्म अच्छे से पूरी हुई। इसके बाद सभी नहा धोकर थोड़ी देर आराम करने चले गए, क्योंकि शाम को मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम था। प्रिया भी वापस कबीर के घर आ गई। उसे कबीर से बात करनी थी, लेकिन कबीर कमरे में आया ही नहीं, तो वो मन महसूस कर रह गई। शाम का प्रोग्राम खुराना हाउस में रखा गया था, वहीं दोनों पक्षों के लोगों को इकट्ठा होना था। प्रिया राजपूत विला में अपनी जिम्मेदारियां निभाकर खुराना हाउस में आ गई। उसने सानिया को खुद अपने हाथों से तैयार किया। ग्रीन लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां और हल्के मेकअप में सानिया बहुत प्यारी लग रही थी। प्रिया ने उसकी बलाइयां ले ली तो सानिया शर्मा गई। उसी समय पर रज़िया बेगम कमरे में आई। उन्होंने सानिया को देखा तो इमोशनल होने लगी। सानिया भी रो देती, तब तक प्रिया बोल पड़ी, बस बस, आज कोई नहीं रोएगा। मैंने इतनी मेहनत से इसे तैयार किया है। जब तक दूल्हा अपनी दुल्हन को ना देख ले, मेकअप खराब नहीं होना चाहिए, वरना मैं आप दोनों से कट्टी हो जाऊंगी। उसकी क्यूट सी धमकी पर सानिया और रज़िया बेगम मुस्कुरा दी। ठीक है, नहीं रोती, आपकी मेहनत खराब नहीं करूंगी। रज़िया बेगम ने प्रिया का चेहरा छूकर प्यार से कहा, तो प्रिया के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। अच्छा बेटा, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तब तक सानिया के पास बैठती हूँ। रज़िया बेगम प्रिया को अभी नॉर्मल कपड़ों में ही देखकर बोली तो प्रिया ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आंटी, आप इसे लेकर नीचे जाएं, फंक्शन शुरू होने वाला होगा। नहीं, तुम भी तैयार होकर आओ, फिर साथ में ही चलेंगे, सानिया ने कहा। नहीं यार, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम जाओ, वहाँ मेरा देवर बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। और देर हुई तो यहीं आ जाएगा अपनी दुल्हन को लेने, प्रिया ने हंसकर कहा तो सानिया शर्माने लगी। आय हाय, ये शर्माना, आज पक्का किसी पर अदाव की बिजलियां गिरने वाली हैं। प्रिया उसे छेड़ते हुए बोली तो सानिया झूठ मूठ का उसे घूरने लगी। टाइम पास मत करो, जल्दी से आओ, हमारे साथ चलेंगे। सानिया उसके बिना जाने को तैयार नहीं थी। अरे जाना, मुझे टाइम लगेगा यार, प्रिया बोली। इस पर सानिया कुछ कहने को हुई, तभी रज़िया बेगम ने कहा, सानिया बेटा, समझने की कोशिश करो, इन्हें भी अपने शौहर के लिए स्पेशली तैयार होना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। क्या आंटी, आप भी? प्रिया झेप गई तो सानिया हंसने लगी। प्रिया ने उसे झूठे गुस्से में देखा, फिर उसकी अम्मी से कहा, आंटी आप ले जाइए इसे, मैं आती हूँ, ज़्यादा देर मत लगाना बेटा, कबीर बेटा की नज़रें भी तुम्हारे इंतजार में बिछी होंगी। रज़िया बेगम ने सानिया को उठने का इशारा करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सानिया शरारत से प्रिया को देखने लगी। इस बार शर्माने की बारी प्रिया की थी। उसे कुछ नहीं सूझा तो वो जल्दी से कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गई। पीछे से दोनों हंसती हुई बाहर निकल गई। सानिया आज बहुत खुश थी। एक तो उसका संगीत था, दूसरे प्रिया ने उसे अपने फैसले के बारे में बता दिया था। अब सब कुछ ठीक होने वाला था। कबीर की नजरें ना चाहते हुए भी बार बार प्रिया को ढूंढने लग जा रही थी। प्रोग्राम शुरू हो चुका था, लेकिन वो अब तक नहीं आई थी और फिर उसका इंतजार खत्म हुआ। सामने से प्रिया रेडी होकर आ रही थी। उसने ग्रीन साड़ी के साथ कलाई भी भर भर के ग्रीन चूड़ियां पहन रखी थी और प्यारा सा मेकअप कर रखा था। हमेशा की तरह वो आज बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन कबीर की नज़र आज उसके चेहरे को छोड़कर उसकी मांग पर थी, जिसे आज उसने पहली बार सिंदूर से भर रखा था। टू बी कंटिन्यूड।